Okay, today we're starting with the next topic. देखो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सपोज एक सोडियम एटम है. ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? 11 प्रोटॉन्स और इसके अराउंड क्या होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स. देखो फर्स्ट शेल में कितने होंगे? 2. सेकंड में होंगे 8 और लास्ट में होंगे 1. ठीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ढंग से होंगे. यू गॉट दिस थिंग? 2 8 1. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. हमने बड़ा सिंपल डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1 e. और एक प्रोटॉन पर कितना होता है? +1 e. यू गॉट दिस थिंग? तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा? -11 e. और 11 प्रोटॉन्स पर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? +11 e. बट टोटल इस एक एटम पर चार्ज कितना होगा? 0. बिकॉज जितना चार्ज 11 प्रोटॉन पर पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है? नेगेटिव. सो नेट चार्ज इस सोडियम एटम पर कितना होगा? 0. वेरी सिंपल. ओके, नाउ द पॉइंट इज इसमें नेक्स्ट क्या है? इसमें नेक्स्ट ये है सोडियम एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, इट इज वेरी लूजली बाउंड. क्योंकि जो इनर 2 शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो न्यूक्लियस को क्या कर लेती हैं? शील्ड कर लेती हैं. शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में. द पॉइंट इज कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है? एज कंपेयर टू दीज शेल्स वो दूर हो गया. ठीक हो गया? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बड़ा स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस से, बड़ा लूजली बाउंड होता है. ठीक हो गया? तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ अटैच नहीं रहता. इस एटम से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, लूज होता है, बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होता है. तो ये जरा सी एनर्जी भी इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाता है? लूज हो जाता है. यू गॉट दिस थिंग? तो होता क्या है बेसिकली, जैसे सोडियम एटम है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस एटम से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा. अब एक बात बताओ, जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, है ना? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिटैच हो गया. यू गॉट दिस थिंग? अब सोडियम एटम के पास क्या रह गया? 11 प्रोटॉन्स जिनके पास कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, प्लस 11 e. और सिर्फ क्या रह गए अब? 10 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज कितना है? -10 e. तो नेट चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर? इसके ऊपर नेट चार्ज आ गया +1 e. कोई डाउट इसमें? यू गॉट दिस थिंग? एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. अब ऐसी रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? जो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो गया? वो इससे डिटैच हो गया. यू गॉट दिस थिंग? और जो बाकी ये जो चीज बच गई 11 प्रोटॉन्स और 8 क्या इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? आयन. ये बाकी चीज क्या बच गई? दिस इज अ व्हाट? आयन. और इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया. उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये जो बाकी चीज बच गई, आयन जो बच गया, इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1 e. तो हम 1 नहीं शो करते, हम क्या शो कर रहे हैं? प्लस. कि इस आयन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. यू गॉट इट? और इसने क्या चीज एक क्या चीज दी है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया? डिटैच. उसको हम ऐसे शो करते हैं. ये बात समझ में आ रही? अब माइंड में हमारे क्वेश्चन ये भी आता है कि डिटैच होके जाएगा कहाँ?
ये जो इलेक्ट्रॉन इससे डिटैच हुआ ये कहाँ जाएगा? देख, लिसन दिस थिंग केयरफुली। सपोज दिस मटेरियल इज मेड अप ऑफ सोडियम। ये सोडियम का क्या है? एक पीस है। यू गॉट दिस? इट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स, और सोडियम एटम देखने में कैसा होता है? ऐसा। यू गॉट दिस थिंग? तो हर एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये बिहेवियर ऑलमोस्ट हर एटम का होगा। तो ये सोडियम से बना है, इसके सारे एटम्स क्या करेंगे? ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। मतलब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्ट्रांगली एटम के साथ बाउंड नहीं होगा। वो लास्ट इलेक्ट्रॉन हर एटम क्या कर देगा? अपना लूज कर देगा। तो वो उसके साथ नहीं रहेगा, वो अंदर घूमने फिरने के लिए क्या हो जाएगा? इस पूरे मटेरियल में क्या हो जाएगा? घूमने फिरने के लिए फ्री हो जाएगा। तभी हम उनको क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। वो अंदर घूमने फिरने के लिए क्या हो गए? फ्री हो गए। यू गॉट दिस थिंग? ओके, पहले ये विजुलाइज हुआ, कोई डाउट इसमें? ओके, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई? सोडियम एटम को हम कैसे शो कर रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो रेस्ट ऑफ द एटम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयन। और एक चीज जो उससे डिटैच हो गई, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसको हम ऐसे शो करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं ऊपर लटक रहा है नहीं है। और ये एक पॉजिटिव वन चार्ज नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं दिखा रहे हम, क्या दिखा रहे हैं? आयन। अच्छा, सिंपल सी बात पूछता हूँ, उससे पता चला कितना क्लियर हुआ? इन दोनों में से बड़ा कौन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन की लंबाई नहीं पूछ रहा हूं मैं, मतलब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन ज्यादा मासिव चीज है इन दोनों में से? प्रोटॉन है कहाँ? प्रोटॉन तो दिखाया नहीं मैंने। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बचे हुए सोडियम एटम को, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयन। अब ये तो बहुत बल्कि चीज है, क्यों? इसके अंदर तो सब कुछ आ गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 11 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी हैं, आसपास क्या है इसके? 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये तो बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ी चीज है ना। पर इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज मैंने कैलकुलेट किया, कितना है? +1। ठीक हो गया? तो ये इस सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाकी जो भी बच गया उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पे नेट चार्ज कितना होगा? +1। कोई डाउट? और इससे जो चीज निकली है, कौन है? एक इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ऑब्वियसली ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास तो कुछ भी नहीं है इसके कंपैरिजन में ना? इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं ना? ये तो बहुत भारी चीज है। तो मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। एनी प्रॉब्लम? ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि इसके बाद हम सीधा इसको बना दिया करेंगे। ठीक है? तो आपको बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, क्या है ये। यू गॉट दिस थिंग? एंड डोंट एवर थिंक कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। इट इज आयन, जिस पर नेट चार्ज +1। पर आयन में है क्या? ये सब कुछ। कोई भी डाउट? ठीक? अब देखो, मैंने एक पर्पस के लिए आपको सब कुछ बताया। देखो, सपोज करो ये एक सोडियम का पीस है। सपोज इट इज अ रॉड मेड अप ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एटम्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ऐसे। इसको ध्यान से सुनना, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज इंपॉर्टेंट। देखो, सोडियम के एटम्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सोडियम एटम्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है? अभी सर मैं रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ठीक है? इसके लिए मैंने आपको सब कुछ पहले बताया कि आपको ये समझ आए कि सोडियम क्या होता है? इट्स अ कंडक्टर। तो इसके एटम्स कैसा बिहेवियर शो करते हैं? वो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। उनसे वो डिटैच हो जाता है इजीली, क्योंकि वो बड़ा लूजली बाउंड होता है। तो जैसे ही वो डिटैच हो जाता है, कोई पूछे डिटैच होके कहाँ जाएगा? एक एटम के साथ नहीं रहेगा, अब वो घूमता फिरता रहेगा।
यू गॉट दिस थिंग? सभी एटम्स ऑलमोस्ट ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी एटम्स अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्या हो गए, घूमने फिरने के लिए फ्री हो गए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं अंदर घूमने फिरने के लिए, ठीक है। पर जिस एटम में से वो इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ, वो जो बाकी का बचा हुआ एटम है उसको हम बोलते हैं आयन। और अगर हम देखें कि उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो चार्ज कितना आ गया, +1 यूनिट चार्ज आ गया। बट साइज वाइज वो बची हुई चीज बहुत बड़ी है। चार्ज वाइज तो कंपैरिजन नहीं है, चार्ज वाइज तो दोनों का बराबर है। इलेक्ट्रॉन का कितना है, -1 e, और बची हुई चीज का कितना है, +1 e। बट साइज वाइज इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो बचा हुआ एटम आयन तो बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है। तो हमने ये एक सोडियम क्या क्या है, पीस है। अब हमने क्या किया, ये न्यूट्रल है। सोडियम क्या होता है, कंडक्टर, और इट्स अ न्यूट्रल, इट्स अ न्यूट्रल कंडक्टर। अब हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव रॉड, एक रॉड जिसके ऊपर काफी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं इस न्यूट्रल रॉड के क्या लेके आया, बहुत पास लेकर आया। टच नहीं करवाया मैंने, नो टचिंग, यू गॉट दिस? सिर्फ हम क्लोज लेकर आए, यू गॉट दिस? ओके फाइन। तो क्या होगा, ये रॉड इस न्यूट्रल चीज को, न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, देयर इज नो नेट चार्ज। किसी को लगे कि क्यों नहीं है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे तो ये भी तो है, पॉजिटिव भी तो है, देयर इज नो नेट चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं है इसके ऊपर, न्यूट्रल है। तो मैं पॉजिटिव चीज इस न्यूट्रल कंडक्टर के बड़ा क्लोज लेकर आया, क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, या नथिंग विल हैपन? दिस इज माय क्वेश्चन। ये इसको अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, या नथिंग विल हैपन? पहले तो आपने सोचना है कि क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, फिर उसके आंसर की तरफ सोचना। अट्रैक्शन, रिपल्शन और नथिंग विल हैपन। दोनों क्या है? सर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज आयंस को रिपेल करेगा। तो इससे वाला तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर नेट तो कुछ नहीं हुआ फिर। ये तो वैसे ही जैसे एक रॉड है ना, उसको उधर से आप क्या करो, 20 न्यूटन से पुल करो, इधर से मैं 20 न्यूटन से पुल करो, तो यहीं रह जाएगी। हाँ जी, क्या लगता है? नथिंग विल हैपन। अट्रैक्ट व्हाई? तू पॉजिटिव उधर चला जाए, तो पॉजिटिव उधर चला गया तो फिर रिपल्शन भी तो हो गया। सर नेगेटिव मतलब कि ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी देखो, मेरा एक काम है कि जहां आपको ये, जहां भी आपका आंसर शेकी है ना, उस पॉइंट को एम्फसाइज करना ताकि आप श्योर हो पाओ। देख मैं आपको बताऊं क्या हो गया, देख इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, है ना। सिर्फ इतना कहने से बात नहीं बनेगी कि अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, तो दो वर्ड है ना। आप में से आधे लोग डिसाइड कर लो कि हमने ये बोलना है, आधे लोग कह दो ये करना है ना। कितने लोगों का आंसर ठीक हो ही जाएगा। द पॉइंट इज कैसे, हमने सीखना है कैसे होगा, रीजनिंग पता होनी चाहिए। देख अब इसको एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड मानकर ध्यान से समझना। ये एक बार ही समझने वाली चीज होती है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमें इसको हर स्टेप पर यूज करना होगा। एक बार समझ आ गया तो फिर हम इसको ग्रांटेड लेकर चला करेंगे कि हाँ ऐसे ही होगा, क्लियर है। देखो ये पॉजिटिव रॉड, बिल्कुल बेसिक से सोचना है आपने, और सारे आप में से सभी लोग ये सोच सकते थे। देखो ये पॉजिटिव रॉड इस पॉजिटिव आयन को क्या करेगी, रिपेल, और इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट। सीधी सी बात। बट प्रॉब्लम क्या है
ये जो पॉजिटिव आयन है, नो डाउट ये रॉड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, पुश करेगी, बट ये बहुत बड़ा है ना। इसके अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस, सोडियम एटम का क्या, न्यूक्लियस, जिसके अंदर 11 क्या है, प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स, और इसके आसपास क्या रहे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत भारी भरकम चीज हो गई, यू गॉट दिस थिंग। तो इसको रिपल्शन तो फील होगी पर ये हिलेगा नहीं, दीज आर नॉट मोबाइल, मतलब ये फिक्स है अपनी अपनी जगह पर आयंस, क्योंकि बहुत बड़े बल्कि भारी हैं, यू गॉट दिस थिंग। ओके, तो इनकी तो बात हो गई खत्म। कोई कहे कि अच्छा इनकी फिर रिपल्शन लगेगी नहीं क्या, रिपल्शन तो होगी, ठीक है, पर ये ऐसी बात है जैसे वॉल पे मैं पुश करूं, कोई कहे कि हिल क्यों नहीं रही, पुश तो कर रहे हैं, अरे बहुत बड़ी है ना, तो यार उसमें पुश का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, आयन का हो रहा है। तो आयंस बहुत बड़े बल्कि और भारी हैं, तो रिपल्शन से वो बिल्कुल कुछ नहीं होगा उनका, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर फिक्स हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें दो फायदे हैं, क्या, एक तो ये बहुत हल्के हैं एज कंपेयर टू दैट आयन, दूसरी बात ये घूमने फिरने के लिए क्या है, फ्री है। ये तो पहले ही क्या हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, फ्री घूम फिर रहे हैं, ठीक है। तो इनको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि रॉड ये है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरफ। आपको समझाने के लिए मैं इनको हटा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एटम निकाल रहा हूँ इसके, सिर्फ एक क्लियर करने के लिए। देखो एटम्स हैं जो कि इस अरेंजमेंट में है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हुए, ये दिखाने का तरीका होता है, इसका मतलब ये नहीं है हमें झूल रहा है, ये घूमने फिरने के लिए क्या है, फ्री है। अब होगा क्या, रॉड पॉजिटिव को रिपेल कर रही है नो डाउट, पर उसको कर कुछ नहीं पा रही है, पॉजिटिव वाले हिल ही नहीं रहे, पर रॉड नेगेटिव को भी क्या कर रही है, अट्रैक्ट, पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि वो लाइट है और वो फ्री है घूमने फिरने के लिए। तो सपोज क्या हुआ कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्यों आएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि वो अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक नहीं आएगा, एक से ज्यादा आएंगे। तो सपोज करो वहां से एक इलेक्ट्रॉन ये उठकर इधर आ गया, ठीक हो गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना, इस जगह पर, इस एंड पर एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा। तो अपने साथ क्या चार्ज लेकर आएगा वो, -1e। तो इस एंड का चार्ज क्या हो गया, -1e, और वो इलेक्ट्रॉन ये जगह छोड़कर आ गया, पर तो इस एंड पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, +1e। यू गॉट दिस थिंग। किसी को लगे कि रॉड पे चार्ज आ गया, नहीं, रॉड पे चार्ज सेपरेट हो गया। अभी भी देखो टोटल चार्ज क्या है, +1e -1e, टोटल क्या हुआ, न्यूट्रल। रॉड पहले भी न्यूट्रल थी, अभी भी क्या है, न्यूट्रल, और उसका चार्ज क्या कर दिया हमने, सेपरेट करवा लिया। एक एंड क्या बन गया, नेगेटिव, एक एंड क्या बन गया, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं चार्ज इंड्यूस हो गया, जबरदस्ती हमने क्या कर दिया, वो कंडक्टर था, न्यूट्रल था, और उसका नेगेटिव चार्ज एक एंड पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर। You got this thing, sum of negative charge and sum of positive charge. You got this thing. अब रॉड को क्या लगेगा, सामने कैसा चार्ज है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या करता है, तो रॉड इसे क्या करेगी, तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कंडक्टर को क्या कर लेगा, पर ये तभी होगा जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल के क्या है, काफी क्लोज है। अगर आपने चार्ज यहाँ रखा हुआ है, न्यूट्रल यहाँ रखा हुआ है, तो नहीं कुछ होगा। क्लोज होगा तभी इंडक्शन हो सकता है। सर मैं इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का नाम क्या है इसका, इंडक्शन, कि एक न्यूट्रल चीज में क्या क्रिएट हो जाए, चार्जेस, है ना, सेपरेट हो जाए चार्जेस, विदाउट, बट डोंट थिंक कि ये चार्ज हो गया, ये चार्ज नहीं हुआ, इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया। अभी भी देखो टोटल चार्ज क्या है, 0। ये समझ आया, कोई डाउट इसमें, ओके फाइन। So it is the electrons which will be shifting, not the positive what ions. और कोई पूछे कि क्यों,
क्योंकि बहुत बड़े हैं, बल्कि हैं, भारी हैं, ठीक है, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? अब एक चीज मैंने आपको समझा दी, अब एक चीज का आप सोचकर मुझे आंसर बताओ, देखते हैं आप में से कौन कौन बताता है। फिर से वही न्यूट्रल कंडक्टर, दिस इज अ व्हाट, न्यूट्रल कंडक्टर, एग्जाम्पल भी वही सोडियम। वो ये मत सोचे ना सोडियम के साथ ही सब कुछ होता है, इट इज वैलिड फॉर एनी कंडक्टर, बट इट्स अ गुड एग्जाम्पल। फिर उसके एटम्स को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, आयन फ्री इलेक्ट्रॉन, आयन फ्री इलेक्ट्रॉन, आयन फ्री इलेक्ट्रॉन, आयन फ्री इलेक्ट्रॉन, हर जगह ऐसे ही। मैं पॉजिटिव रॉड इसके पास लाया तो पॉजिटिव रॉड ने इस न्यूट्रल कंडक्टर को क्या कर लिया, अट्रैक्ट। सपोज अब की बार हम क्या लेकर आए, अब की बार हम लेकर आए नेगेटिव रॉड, एक रॉड लेकर आए जिसके ऊपर क्या है, काफी नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगी और रिपेल करेगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक बार हमने ऐसा नहीं करना कि दिमाग कर दिया बंद और इसमें था कि अच्छा हाँ इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन है ना, कि सोच नहीं रहे हम, पर हम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे। आपको हर चीज जो है वो कितनी आसान है, प्रोसेस समझ आना चाहिए, प्रोसेस दोबारा सोचना है ना। कई बार हमें बड़ा बोझ लगता है कि अच्छा दोबारा सारा सोचना है, इलेक्ट्रॉन फिर उधर भेजने लेके आने, बोझ लगता है हमें, ऐसा नहीं करना, दोबारा सोचना। बताओ अट्रैक्शन रिपल्शन और नथिंग। अब हमें कई बार लगता है कि यहाँ अट्रैक्शन हुआ था, ये पॉजिटिव था, अब उल्टा हो गया है, तो सब उल्टा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर से अट्रैक्शन होगा, कैसे, देखो देखो इधर नेगेटिव रॉड, इधर देखो, इधर देखो, नेगेटिव रॉड पॉजिटिव आयंस को क्या करेगी, अट्रैक्ट, सबको। पर मजबूरी क्या है कि अपनी जगह से नहीं हिलते, ये नहीं हिलेंगे, ये फिक्स है अपनी जगह पे, ठीक है। तो दे विल फील अट्रैक्शन बट दे विल नॉट मूव, ठीक है, कोई उनमें मूवमेंट नहीं आएगी। नेगेटिव रॉड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल। अब वो हल्के हैं और वो घूमने फिरने के लिए फ्री भी हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो इसकी रिपल्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर उधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा आ गया, पहले तो नहीं था ये, तो इस एंड पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, -1e, ये अपने साथ नेगेटिव चार्ज उधर लेकर आया, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, डेफिशिएंसी। तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, +1, क्योंकि इसे कैंसिल करने वाला चला गया ना, कोई डाउट इसमें। अब नेगेटिव को सामने फिर क्या नजर आएगा, पॉजिटिव, और ऑपोजिट चार्जेस तो क्या करते हैं, राइट। तो ये चार्ज रॉड न्यूट्रल कंडक्टर को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट। सो द रूल इज दैट एनी चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल कंडक्टर। चार्ज ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल कंडक्टर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, चाहे वो चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम, यू गॉट दिस थिंग। और इस फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन। सर वो तो मतलब उसका मास तो ज़्यादा होता है ना प्रोटॉन्स का, तो वो अट्रैक्ट कैसे होंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल हो सकते हैं। सो फिर वो कैसे अट्रैक्ट होंगे, कौन सा, प्रोटॉन्स मतलब आयंस। आयंस नहीं हो रहे, एक्चुअली क्या है, इस एंड पर कैसा चार्ज आ गया, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, एंड इस एंड पर कैसा चार्ज हो गया, +1e चार्ज आ गया, तो ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। प्रोटॉन्स ओवरऑल प्रोटॉन अंदर नहीं हिलेंगे, दे विल नॉट मूव, बट इस एंड पर पॉजिटिव है तो, और ये एंड पर क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्शन दिखाता है। सो दैट इज व्हाई दे विल बी व्हाट, दिस एंड विल बी व्हाट, अट्रैक्टेड। ये क्या होगा, स्लाइटली क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा। इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ कोई प्रोटॉन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पॉजिटिव आ गया।
हाँ जी डन, कोई डाउट इसमें? ये क्लियर? अब इसके ऊपर बेस बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो एक बार करके देखो। देखो क्वेश्चन ये, ए बी और डी, ये जो 3 प्लेट्स आपको दिखाई गई हैं, 4 टाइप की प्लेट्स हैं, ए बी सी डी। जो सी वाली प्लेट है वो तो है न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर है, सी प्लेट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। और जो इन पे ए बी डी लिखा हुआ है, दीज आर चार्ज्ड, बट ये नहीं बताया कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। बस इतना बताया कि ए बी और डी पर क्या है, चार्ज है, बट वी डोंट नो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर और सी वाली जो प्लेट है वो क्या है, न्यूट्रल है। और हमसे एक और बात बताई गई है, हमसे बताया गया है कि ये दोनों पेयर क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हमें बताना है बचे हुए 2 पेयर ये और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट और रिपेल। 3 पेयर क्या करते हैं बताया गया है, बाकी के बचे हुए 2 पेयर क्या करेंगे, they will show attraction, repulsion और nothing will happen। और बताया गया आपको कि A, B और D जिन पर भी लिखा हुआ है उन उसका मतलब है वो क्या है, चार्ज्ड है, but we don't know they are positive or negative, and C is neutral। Question clear? So
कैसे डिसाइड हुआ? सर अगर हम ए को पॉजिटिव में लेते हैं बी नेगेटिव हो जाएगा ठीक है। और सेकेंड पार्ट में अगर हम सी को सर ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव हो जाएगा। सी तो न्यूट्रल है, सी तो बताया। फोर्थ पार्ट में ठीक है। ए पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव आ गया और डी पॉजिटिव आ गया। गुड गुड, वेरी गुड। देखो इस पेयर में तो आपको सोचना ही कुछ नहीं, डी पर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसने सी को क्या करना है? अट्रैक्ट, क्योंकि सी क्या है? न्यूट्रल है। अभी हमने क्या पढ़ा? चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स व्हाट? अ न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इसके काफी क्लोज है। ठीक हो, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें डिसाइड करना हो कि डी एक आगे पेयर दे रखा हो कि वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है? प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो। सपोज करो ए पर चार्ज कैसा है? राइट। राइट का मतलब कोई भी साइन हो सकता है, पॉजिटिव या क्या नेगेटिव। तो बी, क्योंकि ये ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी पर क्या होगा? इससे ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट के लिए आप क्या कर लो? रॉन्ग साइन यूज कर लो। नेगेटिव पॉजिटिव में इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि हमें ये ना लगे कि अच्छा इसको नेगेटिव ही लेना है। पर कोई भी चार्ज, लेट अस कॉल कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस पर उससे उल्टा होगा। तो मान लो मैंने इसे राइट कहा तो इस पे क्या होगा? रॉन्ग। यू गॉट दिस? तो ए पर कैसा है? राइट। तो डी को क्या कर रहा है ये? रिपेल। तो मतलब दोनों पर कैसा चार्ज होना चाहिए? सेम। तो ये भी कैसा हो गया? राइट। तो डी पर कैसा आ गया? राइट। और बी पर कैसा है? रॉन्ग। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। कोई डाउट इसमें? तो ऐसे जितनी मर्जी लंबी चेन हो, आप उस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी कर सकते हो, इजी कर सकते हो, और पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? इसमें तो हमें सोचना ही कुछ नहीं। दिस इज चार्ज, दिस इज अनचार्ज। तो चार्ज तो न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अट्रैक्ट। कोई भी डाउट? ये क्लियर? ओके फाइन। ओके सी है, देख अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करना है उसमें हमें दो वर्ड्स अब समझ आने चाहिए। देयर आर टू वर्ड्स जिनको हम बार बार यूज करते होते हैं। दैट इज, किसी चार्ज को ग्राउंड करने का मीनिंग क्या होता है? अर्थ करना या ग्राउंड करना। व्हाट वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि हमने किसी चार्ज को ग्राउंड कर दिया या अर्थ कर दिया। देख, सबसे पहली चीज को समझने के लिए मैं आपको उससे पहले एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज करो ये एक मेटल का स्फीयर है, सॉलिड। सपोज इट इज अ स्फीयर मेड अप ऑफ आयरन। सॉलिड है ये, मतलब अंदर से हॉलो नहीं है, सॉलिड। हमने क्या किया? अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमने जबरदस्ती इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर दिए। पहले ही न्यूट्रल था, अब मैंने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर दिए। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। अब किसी को लगे कि इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, सुई तो टूट जाएगी, ये तो आयरन का है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हमने कहने का मीनिंग क्या है कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए जबरदस्ती, इनसाइड, ऊपर नहीं रखे, अंदर डाल दिए। ओके फाइन, ठीक है, इंजेक्शन बाहर निकाल दिए। अभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहीं रह जाएंगे जहां छोड़े थे, या सेंटर पर सब एक इकट्ठे आ जाएंगे, या कुछ और होगा, सरफेस पे आ जाएंगे, या अंदर ही जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। क्या हो? हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड?
how they will be distributed. क्या करेंगे ये लोग? Sir, act as free electrons. मतलब अंदर ही घूमेंगे फिरेंगे, अंदर रैंडम घूमते फिरते रहेंगे। हाँ जी सर ऐसे एडजस्ट होंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो। कम हो तो ऐसे कैसे हो? कैसे मतलब वही, ये तो आपने कहा कि इंडिविजुअल रिपल्शन कम हो जाए, कम से कम हो जाए, कैसे होगी वो? क्लोज आ जाएंगे, पर ये तो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, रिपेल क्लोज तो आ ही नहीं सकते ना ये लोग, जब तक कि जबरदस्ती हम ना ऐसे लेकर आए, ये आपस में तो एक दूसरे क्लोज तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता, किस किस का एग्जांपल दूं, कि जैसे कि ये दो लोग क्लोज नहीं आ सकते, देखो जिनका झगड़ा हुआ हो, देखो जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें इंजेक्ट करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, मैक्सिमम दूर होना चाहेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा कितना दूर हो सकते हैं, सरफेस पर आ जाएंगे, है ना? सरफेस से दूर तो कहाँ जाएंगे, सरफेस से दूर तो जा ही सकते, रहना भी तो इसी में है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये लोग सरफेस पर आ जाएंगे, सरफेस पर भी सारे एक जगह आकर नहीं बैठ जाएंगे, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, तो एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, ये इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। पर और भी होंगे, अगर और डाल दिए जाएं तो वो भी सरफेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कहां पर, सरफेस पर। लॉजिक इसका ये है, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर, तो वो अपने आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस जितना दूर बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम की डिस्टेंस तभी हो सकता है जब वो कहां आए, सरफेस पर। अगर वो अंदर रहेंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, रिलेटिवली क्लोज होंगे, सरफेस पर आना ही सबसे दूर होने का तरीका है। कोई डाउट? लेटर ऑन जब हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे गॉस लॉ, तब हम इसका रीजनिंग करेंगे, थ्योरेटिकल रीजनिंग, प्रूफ भी करेंगे इसको, कि अगर आपने एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर पे डाला तो वो अंदर नहीं रह सकता, उसके मटेरियल के बाहर ही आएगा सरफेस पर इसका लॉजिक ये भी काफी साउंड है, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर सो दे विल कम ऑन द सरफेस। कोई डाउट इसमें? ओके, मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी हम किसी कंडक्टर पे चार्ज दिखाया करेंगे तो हमेशा कहाँ दिखाया करेंगे, उसके सरफेस पर। तो किसी को डाउट हो सकता है कि ये क्या बात है, हमेशा सरफेस पर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है, बिकॉज लाइक चार्ज इज रिपेल। ठीक है, इधर now let us suppose एक मेटलिक स्फीयर है, फिलहाल क्या है, न्यूट्रल, फिलहाल क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डाला, मतलब हमने इसके ऊपर क्या डाला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो कहाँ आएंगे वो, सरफेस में, will come on board surface। और वो इवनली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ये समझ आता है आप बात? ओके, अब हमें समझना है कि ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है। अगर कोई कहे कि हमने इस चार्ज को ग्राउंड कर दिया, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है, सपोज करो एक वायर ली हमने, कंडक्टर वायर, वायर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, मतलब कॉपर, आयरन, सिल्वर, मेटेलिक वायर ली जो गुड कंडक्टर होती है, उसका एक एंड हमने इस स्फीयर से टच किया और एक एंड किससे टच किया, अर्थ से। अर्थ से टच करने का सिंबल ये होता है, इसका मतलब हमने किससे टच किया है, इसका एक एंड अर्थ से। ओके, नाउ लिसन हियर, अर्थ की बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
या किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अर्थ से टच करवा दें, डायरेक्टली मतलब सीधा ही टच करवा दें, या इनडायरेक्टली मतलब एक वायर का एंड इधर टच करवाया, एक वायर का एंड अर्थ में टच करवा दिया, सर तो अर्थ उस चार्ज को क्या बना देती है, न्यूट्रल। अर्थ उसको क्या बना देगी, न्यूट्रल, मतलब उस पे जितना भी चार्ज है उसे क्या कर देगी, जीरो बना देगी, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, -10e, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, सपोज -10e, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, 10। यू गॉट दिस थिंग। तो जैसे ही मैंने अर्थ से इसको टच किया तो ये इसे क्या बना देगी, इस पे चार्ज क्या बना देगी, जीरो। जीरो चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, अर्थ ने प्रैक्टिकली किया क्या, इसके ऊपर जो 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो अर्थ ने क्या कर दिया, ले लिए, वो कहां चले गए, अर्थ में चले गए, और वायर किसके गए, दिस वायर के, इस वायर के थ्रू गए। और क्योंकि ये वायर क्या थी, कंडक्टर की वायर थी, मेटल की वायर थी, तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है, फ्रीली हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने कंडक्टर वायर चूज की। यू गॉट दिस थिंग, एनी प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ इंसुलेटर की वायर चूज करते तो हो जाता क्या, नहीं, इंसुलेटर का मतलब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली फ्लो नहीं होने देते, ठीक है, विदाउट दिस। तो एक तो देखो ऊपर ऊपर से तो क्या है स्टोरी, कि अगर किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से कांटेक्ट में लाओ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अर्थ उसे न्यूट्रल बना देगी, है ना। रटने का तरीका तो ये हो गया। कोई पूछे न्यूट्रल बनाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज था तो अर्थ उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, और अगर पॉजिटिव था, मान लो एक स्फीयर है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +10e, +10e का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +10e, कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, कोई बात नहीं, जैसे इसको अर्थ से टच करेंगे अर्थ इसे भी क्या बना देगी, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बनाने के लिए अर्थ ने इसे क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो अर्थ का बड़ा यूनिक बिहेवियर है, अगर किसी चीज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ उससे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, डेफिशिएंसी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ उसे इलेक्ट्रॉन्स दे देती है, सो दैट कि वो चीजें क्या हो जाएं, न्यूट्रल। अब अर्थ ऐसा कैसे करती है, ये भी आप आने वाले चैप्टर्स में कैपेसिटर में पढ़ोगे, तो ये सोच सोच के परेशान नहीं होना, ठीक है। जब वो चैप्टर आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। वैसे तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने बिना समझे कोई चीज मान ली हो, पर अभी के लिए आपको इसमें काम चलाना होगा। वो चैप्टर में हम इसका डिटेल्स कर पाएंगे कि अर्थ ऐसा कैसे करती है, बट अर्थ ऐसा करती है विदाउट इसमें। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्ज को क्या करना, ग्राउंड करना या अर्थ करना। कि हम कहें कि हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ से टच करवाया और वो क्या बन गया, न्यूट्रल, तो वी कॉल कि हमने वो चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया या ग्राउंड कर दिया। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू गॉट दिस? देखो ये कर दिया, इसको एक बार जस्ट नोट कर लेंगे, ग्राउंड या अर्थ करना।
हाँ जी डन। Okay, see it. Now the next point is, देखो, next point is discharge करना। Discharge, देखो, very simple. Suppose करो एक मेटल का स्फीयर है, मतलब इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 क्या है, 0। एक और मेटल का स्फीयर है, एग्जैक्टली क्या, सेम साइज, शेप, मटेरियल, सब कुछ सेम, आइडेंटिकल। उसके ऊपर चार्ज कितना है, सपोज Q2 इज इक्वल टू Q। इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q, और इसके ऊपर कितना है, 0। अगर मैं इन दोनों को टच करवाऊं एक मेटल की वायर से, कंडक्टर की वायर से, ठीक है, ओके, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जैसे आप इन दोनों को टच करवाओगे, राइट, ये अपने टोटल चार्ज को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन, जैसे आप ये कनेक्शन करोगे, कनेक्शन करने के बाद होगा क्या, नंबर 1 वाले के पास चार्ज कितना है, Q1, नंबर 2 वाले के पास कितना है, Q2, ठीक है। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस क्या, Q2, ठीक है। ये इसको क्या कर लेंगे, टोटल चार्ज को हाफ ऑफ कर लेंगे, और ऐसा ये बड़ा क्विकली करेंगे। जैसे आप वायर को टच करवाओगे, एकदम से चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, दोनों पर कितना आ जाएगा, ये टोटल चार्ज है, टोटल का हाफ इसके ऊपर और इतना ही इसके ऊपर, ये टोटल था ना Q1 प्लस Q2, तो इसके पास कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इसके पास भी कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, जिसका मतलब क्या हुआ, हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, इसके पास कितना चार्ज आएगा, 0 प्लस Q, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 0 प्लस Q बाय क्या, 2, दैट मींस इसके पास आ जाएगा Q बाय 2, और इसके पास भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस Q बाय 2, दैट मींस इसके पास भी आ जाएगा Q बाय 2। कोई डाउट, मतलब अगर दो आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स हैं और उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट, इसके ऊपर कुछ और है, इसके ऊपर कुछ और है, ठीक है। अगर हमने उन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, या तो सच में ही उनको टच करवा दो, या एक वायर से उन्हें क्या कर दो, आपस में टच करवा दो, तो वो क्या करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, वो टोटल चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, उस टोटल चार्ज को क्या कर लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भी डिटेल्स आप पोटेंशियल चैप्टर में इसको भी और डिटेल में पढ़ोगे। अब माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एक बड़ा हो एक छोटा हो तब भी हाफ हाफ करेंगे, बिल्कुल नहीं, तब हाफ हाफ नहीं करेंगे चार्ज को, एक के पास ज्यादा होगा, एक के पास कम होगा, पर एग्जैक्टली कितना होगा ये निकालना हम पोटेंशियल चैप्टर में सीखेंगे कि एग्जैक्टली कितना कितना शेयर करेंगे। बट अभी हमें फंडामेंटल पॉइंट चाहिए कि वो क्या कर लेते हैं, अगर साइज इक्वल है दो स्फीयर्स का तो वो क्या कर लेते हैं, उनको एग्जैक्टली क्या कर लेते हैं, चार्जेस को हाफ हाफ। किसको हाफ हाफ, टोटल को, कि भाई मेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है, टोटल को क्या कर लिया, हाफ हाफ। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सपोज एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है -10 E, दूसरा एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्फीयर है, देखने में शायद ना लग रहा एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +4 E।
प्लस 4 ई। इन दोनों को मैंने टच करवाया, और ऐसा नहीं है वायर लगा के रखनी है, कोई कहे कि टच तो हो नहीं रखे, आपने तो वायर हटा दी। एक ही मोमेंट के लिए जैसी टच करवाओगे इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएंगे, रीशफल हो जाएंगे। फिर आप वायर लगा कर रखो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे इन दोनों को टच किया, क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, टोटल कर लो। टोटल विद साइन करना होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ लगाए रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा टोटल, -10 प्लस क्या 4e डिवाइड बाय व्हाट 2, दैट मींस कितना हुआ -6e बाय क्या 2, दैट मींस कितना हुआ -3e इसका, और इतना ही चार्ज किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर। फिर अब कोई भी दिक्कत, ठीक है, ऐसे हो। ठीक, अब आते हैं हम अपने इस मेन पॉइंट। मान लो एक स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज है मान लो स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज है -80, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्स्ट्रा। कोई कहता है कि ये मेटल का स्फीयर है, इसके ऊपर -80 चार्ज है, इसे मुझे न्यूट्रल बनाना है। क्या बनाना है, न्यूट्रल। क्या करें, क्या करते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, ग्राउंड कर दें, है ना। ग्राउंड कैसे करते हैं, एक वायर यहाँ से टच करो, एक वायर ग्राउंड से टच करो, और वायर कैसी हो, इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, सपोज कोई आपसे कहता है ठीक है ये तरीका बिल्कुल ठीक है, बट ग्राउंड करना अलाउड नहीं, ग्राउंड नहीं करना, कुछ और बताओ, और कैसे कर सकते हैं, सेम स्फीयर विद पॉजिटिव प्लस 8। गुड, एक तरीका तो है हम इसको ग्राउंड कर दें। कोई कहता है कि ठीक है ग्राउंड करना अलाउड नहीं है, तो और हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर दो सिमिलर स्फीयर्स को हम क्या करें, कांटेक्ट में लेकर आए, तो अपने टोटल चार्ज को क्या कर लेते हैं, वो हाफ हाफ। तो आप क्या करो, एक और ऐसा ही स्फीयर लेकर आओ जिसके ऊपर कितना चार्ज हो, जिसके ऊपर चार्ज हो प्लस क्या 80, ये क्लियर, सो दैट कि इनका टोटल क्या बन जाएगा 0, और इनको क्या करवा दो, आपस में टच करवा दो, इनको आपस में क्या करवा दो, टच करवा दो, है? तो इनका टोटल क्या बन रहा है 0, तो 0 में क्या कर लेंगे, हाफ हाफ, 0 का हाफ क्या हुआ 0 0, you got this thing, ठीक है, विदाउट दिस। तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा 0, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा 0, समझ आता है। इसको हम बोलते हैं कि हमने इसे क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। Discharge means we have removed the charge without earthing it, है ना। हमने चार्ज तो हटा दिया, न्यूट्रल बना दिया, पर अर्थ की हेल्प नहीं दी है उसको। Without, clear? So this is discharge, that we have removed the charge without earthing it. Clear? Any problem? Done this? Without this?
देखो ये एक मेटल का स्फीयर है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके बहुत पास क्या है, एक और मेटल का स्फीयर है, वो कैसा है, न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, और ये इसका बड़ा क्लोज है, क्या होगा, पूरी स्टोरी बतानी है आपने, है ना, फोटो नहीं क्लिक करनी है, वीडियो बताना है पूरा, ये क्या होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्शन मतलब ये कहेगा अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वही रहेगा, मतलब क्या होगा, इसके बाद ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप, पास आएगा पास आएगा पास आएगा, फिर क्या होगा, अब क्योंकि ऑलरेडी बहुत पास है तो पास आएगा तो टच कर जाएगा, तो टच कर जाएगा तो फिर क्या करेगा, टच करके रखेगा, यही मैं पूछ रहा हूं, जो मैं बता रहा हूँ ना सारा, आपने बताना है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल देन स्टिक टू इट, ठीक है, स्टिक कर जाएगा फिर वहीं रहेगा, या क्या होगा, फिर क्या होगा, एक्चुअली क्या है, इधर देख सी हियर, सबसे पहले क्या काम होगा, इसमें दो काम हो रहे हैं, क्योंकि इस पे चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो इंडक्शन होगा, ये इसे क्या करेगा पहले, क्योंकि ये चार्ज है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, अब क्योंकि बड़ा क्लोज है तो अट्रैक्ट होते होते इसे क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा, जैसे ही इसे टच करेगा, दोनों का साइज सेम है, तो अगर इसके पास Q चार्ज था तो ये उसे क्या कर लेंगे फिर हाफ हाफ, क्लियर, तो इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे, रिपेल, तो होगा क्या, ये पहले आएगा, पास आएगा, अट्रैक्ट होगा, टच करेगा, फिर टच करते ही दूर जाएगा इसे, रीजन बीइंग क्योंकि जैसे ही टच कर लिया तो दोनों ने चार्ज क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो दोनों पे क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव तो क्या होते हैं, रिपेल, so its behavior will be, first it will be attracted, it will touch it, and then it will be what, instantaneously it will be what, repelled, ठीक है, ये हो, doubt, so this is the problem, any problem, okay, now see here, now the last thing is, जो हमको last point discuss करना है, that is मैं आपके लिए हिंट पहले ड्रॉ कर देता हूं, ये भी ध्यान में एग्जांपल आपको हमने क्या डिस्कस किया था, इट्स अ न्यूट्रल कंडक्टर और पॉजिटिव रॉड या नेगेटिव रॉड को जब हम न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल कंडक्टर को क्या कर लेता है, और ये फिनोमेना हमने क्या पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन, वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आप बताओ, अगर हम एक चीज चेंज करें, कंडक्टर की बजाय अब क्या ले आए, इट्स अ न्यूट्रल इंसुलेटर, न्यूट्रल इंसुलेटर, और इंसुलेटर के पास हम फिर से क्या लेकर आए, सब वही सेम पॉजिटिव रॉड। अब कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कंडक्टर्स में ये फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से क्या हो गए हैं, डिटैच और घूम फिर रहे हैं, जिनकी वजह से इंडक्शन हो पाता है। गॉट इट? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एज कंपेयर टू कंडक्टर ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है, चार्ज ऑब्जेक्ट इंसुलेटर को अट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं, न्यूट्रल इंसुलेटर?
अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, क्या होगा? मतलब इंसुलेटर्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। कंडक्टर तो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना, छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है, ये नहीं होने देते। तो जब एक चार्ज रॉड को इंसुलेटर के पास लाऊंगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या कुछ नहीं होगा? एग्जैक्टली हमें क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, बट अगेन क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, लॉजिक तो यही लगता है हमें, जितना हमने अब तक पढ़ा, कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। देखो अब यहाँ बड़े ध्यान से समझना, लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है, कोई इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कुछ नहीं है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप एक पॉजिटिव रॉड इंसुलेटर के पास लाओगे, इस इंसुलेटर के जो एटम्स हैं, ये देखो, ये जो एटम्स है ना यहाँ पर, ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है ना। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। गॉट इट? ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो छोड़ तो रहा नहीं है, फ्री तो कर नहीं रहा है। जो मैं दिखा दूं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और बाकी वाली चीज पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो एटम्स टोटली रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से डिटैच नहीं हो पाता। ठीक है, बट होता क्या है, ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर? जब तक इसके आसपास कुछ नहीं आया, कोई पॉजिटिव रॉड नहीं आई, नेगेटिव रॉड नहीं आई, तो इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूम रहा है? सर्कल। इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूम रहा है? सर्कल। ये क्लियर? ओके फाइन। बट जैसे ही मैं इसके पास एक पॉजिटिव रॉड लेकर आऊंगा, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, मैं इसके अंदर की स्टोरी दिखा रहा हूँ आपको कि एटम्स पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एक पॉजिटिव रॉड इसके पास आई, ये पॉजिटिव रॉड न्यूक्लियस को क्या करने की कोशिश करेगी? रिपेल। पर न्यूक्लियस तो भारी होता है, पर उसके अंदर एक प्रोटॉन नहीं कई प्रोटॉन होते हैं, देखोगे न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो बड़ा बल्कि बड़ा भारी हो गया, तो ये तो हिलेगा नहीं। बात रह गई अब किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन तो हल्का होता है, वो पहले तो सर्कल में घूम रहा था बेचारा, पर जैसे उसको ये पास में नजर आएगा, उसका रास्ता गड़बड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो इस तरफ ज्यादा आएगा और उस तरफ कम जाएगा, है ना? उसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप सा हो जाएगा, इस तरफ ज्यादा आएगा और उस तरफ क्या जाएगा? कम जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लाइक्स व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस थोड़े से इस तरफ क्या हो जाएंगे? शिफ्टिंग हो जाएंगे, शिफ्टिंग, डिटैचमेंट नहीं होएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। नेगेटिव चार्जेस थोड़े से क्लाउड क्या हो जाएगा? इस तरफ खिसक जाएगा और पॉजिटिव अपनी जगह पर रह जाएगा, ठीक है? नेगेटिव चार्जेस डिटैच नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़कर नहीं जाएंगे इसको, पर थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, एटम को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, नेगेटिव चार्जेस थोड़े से क्या हो गए? इस तरफ शिफ्ट हो गए और न्यूक्लियस क्या रह गया? न्यूक्लियस अपनी ही जगह पर वहीं पर है, न्यूक्लियस वहीं पर है, right? और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? थोड़े से इधर शिफ्ट हो गए, क्लियर? तो अगर मैं इसकी सिंबॉलिकल पिक्चर दिखाऊं तो ऐसी बनेगी, एटम्स ऐसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस तरफ क्या हो जाएंगे? इस तरफ हो जाएंगे। कोई डाउट? इस फिनोमिना को बोलते हैं एटम क्या हो गया? पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया, क्लियर? तो अब क्या होगा? ये देखो, पॉजिटिव रॉड को यहां पर ये क्या नजर आएगा? इस अपने सामने नेगेटिव, तो पॉजिटिव से क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़कर नहीं गए, पर थोड़ा सा क्या हो गया? इस तरफ शिफ्ट हो गए और उन्हें शिफ्ट होकर इस वाला एंड को क्या बना दिया? नेगेटिव। समझ आया? वी कॉल इट पोलराइजेशन।
हाँ जी समझ आया, कोई डाउट इसमें? अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है अगर हुआ तो, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी ना हो, जो कि इस क्लासरूम में पूरी तरह से है, क्यों एसी चल रहा था, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ना हो, लकीली अगर ऐसा हो यहाँ पर इस वक्त कम ह्यूमिडिटी हो, तो वो हम कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे नहीं है किसी का। एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो नाउ बतानी तो इट्स अ बैलून, तो अगर इसको रब किया जाए तो ये चार्ज हो जाएगा, मतलब कुछ थोड़ा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। मेरे हाथ अब ड्राई होने चाहिए इसके लिए। अगर मैं इसको रब करूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। ये बोर्ड क्या है, इंसुलेटर, वॉल हो गया, बोर्ड हो गया, ये क्या है, इंसुलेटर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चार्ज ऑब्जेक्ट और इंसुलेटर में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो इसको रब करने पर अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाए और मैं इसको बोर्ड की तरफ लेकर जाऊं तो इसे क्या करना चाहिए, स्टिक करना चाहिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, तो ऐसा मत सोचना कि गलत है। मैंने बताया ये एक्सपेरिमेंट तब अच्छे से होगा अगर ह्यूमिडिटी ना हो। क्यों, ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि मॉइस्चर अगर एयर में है तो जो चार्ज है ना वो लीक हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब मेरे हाथ में डर के मारे पसीना आ रहा है, तो इसलिए इससे भी गड़बड़ हो सकती है, इससे भी चार्ज क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। आज नहीं होगा ये। मैं कोशिश कर सकता हूँ, पक्का नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। Very sorry. देखो, but the point is, अब जैसे क्योंकि काफी देर से इसमें एसी चल रहा है ना, अगर बड़ा ड्राई हो, जैसे कहीं थोड़ा सा जैसे मॉइस्चर ना हो, मतलब धूप जैसे दोपहर के टाइम पर प्रॉपर वो हो और एसी वाला रन ना किया हो, तब ये बहुत अच्छे से होगा और बहुत जल्दी से होगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हो गया था, और अब आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, मॉइस्चर अगर नहीं होगा और रबिंग ठीक से हो रही है तो ये पक्का क्या हो जाएगा, आपको तो भरोसा था नहीं, आप तो ट्यूशन छोड़ने वाले थे। So, आप बर्थडे पे आज तक वैसी टेप लगाते आए हो, है ना? तो अब आपको शायद ना लगानी पड़े ये, और ये बिल्कुल डिसेंटली स्टिक करता है, और इसमें कोई ट्रिक नहीं किसी को लगाओ कि यहाँ गम लगा रखी है। ठीक है, इसको करके देखना आप, इट विल बी लाइक दिस। सर कितनी देर तक? इसकी तो गारंटी नहीं है। पंखे तक बंद किए मैंने अभी, अगर ऐसे तो अब इस पे उछल के किक मारोगे तो हट ही जाएगा। बट एक काफी मेरा डिसेंट रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रबिंग और मॉइस्चर ना होने पे डिपेंड करता है ये, तो उसको रिवाइज करके आना, और ये सब कुछ आप सच पढ़ रहे हो। ओके।